और अब खबर ग्रीनलैंड की। जी हां, एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका को खुली चेतावनी देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में राफेल से लैस परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका भी अपने सैन्य कब्जे के विकल्प पर काम कर रहा है। तो क्या अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नेटो देशों के बीच युद्ध होगा? आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ये तनातनी कहां तक जाएगी, देखिए। क्या ग्रीनलैंड पर अब युद्ध होकर ही रहेगा? क्या ट्रंप की जिद और यूरोप का रुख जंग की तरफ जा रहे हैं? फ्रांस ने अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रीनलैंड के पास क्यों भेजा? क्या ट्रंप के मिशन ग्रीनलैंड को डेनमार्क चकनाचूर करने में लगा है? क्या ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी यूरोप के सामने फेल हो गई? ग्रीनलैंड और डेनमार्क के सामने इस वक्त मुश्किल हालात जरूर हैं, क्योंकि इनका सामना किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी देश अमेरिका से है। ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क नाटो देशों को अमेरिका के खिलाफ लगातार एकजुट कर रहे हैं। और इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, अब फ्रांस ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए ग्रीनलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक में अपने एकमात्र राफेल से लैस परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को चार्ल्स जी गाले को भेजा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में ग्रीनलैंड को सीधे चेतावनी दी थी कि वो चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को लेकर अपना रवैया बदला तो यूरोपीय देशों ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में फ्रांस ने ग्रीनलैंड के पास परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी तैनाती के बारे में ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए फ्रांसीसी नौसेना एक्शन में आई है। खबर यह भी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं से पेरिस मिलने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से जानकारी आई है कि मैक्रों यूरोपीय एकजुटता को एक बार फिर से अपना समर्थन जाहिर करेंगे। साथ ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता को भी अपना समर्थन देंगे। आपको बता दें कि यूरोप ने अब अमेरिका के साथ चापलूसी भरा व्यवहार न करने, हर काम में साथ न देने और अमेरिका की सरपरस्ती वाली कूटनीति में भी साथ न देने का फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ग्रीनलैंड की संप्रभुता के मामले में ब्रिटेन नरम रुख नहीं दिखाएगा। तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गाफ्टर ने कहा है कि सहयोगियों के बीच धमकियों के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए अमेरिका की किसी तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि जब यूरोप नहीं बटेगा और वो एकजुटता के साथ खड़ा रहेगा तो उसका नतीजा भी दिखाई देगा। वो एकजुटता हम सभी को मजबूत करने वाली होगी। हाल के हफ्तों में हमने बहुत कुछ सीखा है। हम बुरे सहयोगी नहीं हैं, लेकिन हर बात को मानना हमने बंद कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कमर कस चुके हैं। अमेरिका की सेना इसके लिए लगातार तैयारी भी कर रही है। आपको बता दें कि डेनमार्क के साथ मौजूदा समझौते के तहत अमेरिका ग्रीनलैंड में जितने चाहे उतने सैनिक तैनात कर सकता है, जबकि अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित पिटुफिक बेस में 100 से ज्यादा सैनिक स्थायी तौर पर तैनात किए हुए हैं। अमेरिका ताकतवर है, ये डेनमार्क भी जानता है और ग्रीनलैंड भी। फिर भी डेनमार्क झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice.
You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. और अब लगता है डोनाल्ड ट्रंप को यूरोप की तरफ से जवाब मिल गया है और यूरोप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका को ना कह दी है। अब सवाल ये है कि क्या 32 देशों की सदस्यता वाले नाटो में गृह युद्ध छिड़ेगा? ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर यूरोपीय देशों ने अमेरिका को ग्रीनलैंड को लेकर चेतावनी भी दी है। इस बीच नाटो चीफ ने चेतावनी दी है कि बिना अमेरिका के नाटो देश अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। ग्रीनलैंड का प्रशासन डेनमार्क देखता है, जो नाटो का सदस्य देश है। अमेरिका ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो इसके लिए सीधे ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, जो न तो डेनमार्क को मंजूर है और न ही यूरोप को। अब सवाल ये है कि क्या इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही बचा है? आज तक ब्यूरो।